हूं कि नहीं दिक्कतें नहीं आई, बहुत मजे मजे में आप डायमंड बनते हो, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। दिक्कतें आई, परेशानियां आई, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस में जो डिफिकल्टी आती है ना, जो दिक्कतें आती है ना, वो एक्चुअली में हमें शुरुआत में दिक्कतें लगती है, लेकिन आप सोच के देखिएगा वो दिक्कतें नहीं है। सर लोग कहते हैं ना, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई कि ये प्रोसेस है डायमंड बनने का। यस और नो? बोला डायमंड बनने का प्रोसेस है, लेकिन आप सोच के देखिएगा, क्या सच में अपना शेप शॉप डिफिकल्ट है क्या? और ये बाकी जो नहीं बोले ना, वो मनी मन सोच रहे थे है तो जरूर, है तो जरूर, बोलेंगे कैसे? इसीलिए 5-10 लोगों के नो आए। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात आज बोलना चाहूंगा कि डिफिकल्ट नहीं है शेप शॉप, बस डिफरेंट है। और चूंकि ये डिफरेंट है इसलिए डिफिकल्ट लगता है, डिफिकल्ट नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, आप में और हम लोग जो यहां पर बैठे हैं लगभग 2000 लोग, मलयालम आती है? मलयालम कितने को आती है मलयालम? एक आदमी का हाथ ऐसे ऐसे हो रहा है ना, बाकी किसी को नहीं आती। मलयालम डिफिकल्ट है या नहीं? हिंदी आती है? हिंदी डिफिकल्ट है या नहीं? नो। लेकिन आप जाके एक मलयालम वाले से पूछो कि हिंदी डिफिकल्ट है या नहीं, बोलेगा है, बहुत डिफिकल्ट है भाई। मलयालम या हिंदी डिफिकल्ट नहीं है, मलयालम हिंदी वाले के लिए डिफरेंट है, हिंदी मलयालम वाले के लिए डिफरेंट है, इसलिए डिफिकल्ट लगता है। चूंकि डिफरेंट है इसीलिए डिफिकल्ट है। अगर डिफरेंस खत्म कर दिया जाए एक दूसरे का, तो फिर डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आप एक मलयालम परिवार में अपने बच्चे को पैदा होते ही डाल दीजिए, और एक मलयालम वाले बच्चे को अपने परिवार में डाल लीजिए। 10 साल बाद देखिएगा, इसको हिंदी नहीं आती होगी, उसको मलयालम नहीं आती होगी। यस और नो? डिफरेंट है, हमारा शेप शॉप डिफरेंट है, डिफिकल्ट नहीं है। चूंकि डिफरेंट है इसीलिए डिफिकल्ट लगता है। और दोस्तों ये बात मुझे समझ में आ गई कि डिफरेंट है भाई साहब, इसके और मेरे बीच के डिफरेंसेस को अगर मैं दूर कर दूं तो डिफिकल्ट नहीं लगेगा। और मैंने डिफरेंसेस दूर करने शुरू किए। सेल्स के काम में मैं पहले भी था, और सेल्स के काम में मैंने इसके बाद भी ज्वाइनिंग ली शेप शॉप। ये भी सेल्स का काम है। यस और नो? यस और नो? दोस्तों आपको मालूम होगा मुझे सुनाई उनाई कम देता है, पता है ना? यस और नो? शेप शॉप भी सेल्स का काम था, और मसाला बेचना भी सेल्स का काम था। लेकिन उस सेल्स में मेरे को कोई नहीं कहता था शुक्रवार को आके ट्रेनिंग करो, लेकिन इस सेल्स में मेरे को कहा गया शुक्रवार को आके ट्रेनिंग करो। उस सेल्स में मेरे को कोई नहीं कहता था कि संडे को सेमिनार करो, लेकिन इस सेल्स में मेरे को बोला गया कि संडे को सेमिनार करो। उस सेल्स में मेरे को कोई नहीं बोला कि डायमंडशिप में जाना जरूरी है, इस सेल्स में मेरे को बोला गया कि डायमंडशिप में जाना जरूरी है। उस सेल्स में कोई नहीं बोला कि दिशा करो, इस सेल्स में लोग बोले कि दिशा करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों यही डिफरेंसेस है। उस सेल्स में फ्राइडे की ट्रेनिंग नहीं है, इस सेल्स में है। उस सेल्स में संडे का सेमिनार नहीं है, इस सेल्स में है। उस संडे में सेल्स में आपको डायमंडशिप नहीं है, इस सेल्स में है। उस सेल्स में दिशा नहीं है, इस सेल्स में है। और जो इस डिफरेंसेस को बीच से हटा देता है वो डायमंड हो जाता है दोस्तों। और इस सेल्स में आने के बाद उस सेल्स और इस सेल्स के बीच के जो डिफरेंसेस थे मैंने उसको हटाया। हर संडे के सेमिनार में रहा, हर फ्राइडे की ट्रेनिंग में रहा, हर डायमंडशिप में रहा, हर दिशा वर्कशॉप में रहा। मेरे अपलाइन इस बात की गवाही देंगे, 2014 से 2018 आज है, आज तक मुझे जहां जहां बुलाया गया एक ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा जिसमें मैं नहीं मौजूद था। यस सर, हर प्रोग्राम में रहा दोस्तों। मेरी मम्मी यहां बैठी है, मेरी मम्मी हमेशा मुझे बोलती थी पैसा 1 रुपया नहीं आता है, घूमने ही रोज जाता है। और मैं आपको बताऊं कि जिस समय चेक आते थे ना, चेक आपके घर में चेक आते हैं ना, मेरे घर में भी चेक आए थे। और एक बार मेरी मम्मी को मेरा एक चेक हाथ लग गया, जो चेक का टोटल अमाउंट था 666 रुपया। और दोस्तों आज भी मुझे याद है, मेरी मम्मी ने कई महीने तक मुझे एक उलाहना दिया, बोला पैसा आता है 666 रुपया और दिन भर घूमता ही रहता है, दिन भर घूमता ही रहता है, पैसा आता है 666 रुपया। हर आदमी के बीच, हर लोगों के बीच मम्मी मुझे इस बिजनेस को ना करने के लिए प्रेशराइज करती थी, बोला कुछ फायदा नहीं, बेकार है, छोड़ दो। लेकिन कहते हैं ना कि आदमी बाहर वाले से तो लड़ लेगा, घर वाले से लड़के कहां जाएगा। यस और नो? दोस्तों जब ये डिफरेंस, उस सेल्स में कोई डिफरेंस था, जब मैं मसाला बेचने जाता था तो मुझे मम्मी ने कभी नहीं बोला कि मसाला मत बेच, बोला नहीं बहुत जरूरी है। और जब मैं शेप शॉप करने लगा और मसाला छोड़ा तो मेरी मम्मी ने क्या बोला पता है? बोला शेप शॉप करना है तो कर, लेकिन मसाला तेरा जड़ है, इसको मत छोड़, जड़ है जड़।
क्यों जड़ है? क्योंकि दाल रोटी उसी से चल रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, दाल रोटी खाली चलाने वाला काम जड़ हो सकता है क्या? और जिससे जिंदगी भर सिर्फ दाल रोटी चले वो जड़ हो सकता है क्या? लेकिन उस समय हालात इतने बदतर थे कि लगता था वही जड़ है, उसको मत काट, बाकी जो करना है कर। तो मैंने सोचा कि यार ऐसे तो डायमंड नहीं बनेंगे, क्योंकि मैं बाहर से फ्रस्ट्रेट होकर घर में आता हूं और घर में भी मम्मी अगर 4 बात बोलेगी तो मैं जाऊंगा कहां फिर? मैंने बोला ऐसे काम नहीं चलेगा। और दोस्तों बहुत सारे साथी यहां पे गलती कर जाते हैं, मैंने नहीं किया। बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि अपने घर वाले से छुपा कर काम करना शुरू करते हैं। मैंने बोला नहीं, डंके के चोट पे करेंगे। मुझे याद है यूएन पैलेस के भीतर सिल्वर का सम्मान समस्तीपुर में मुझे होने वाला था। मुझे काम करते हुए 2 महीना हो गया था और मैं सिल्वर बनने वाला था, और राकेश सर मुझे सिल्वर बनाने वहाँ मौजूद थे। नया नया डायमंड बन के मेरे सर में आए थे फंक्शन करने के लिए। मैंने बोला कि मम्मी को फंक्शन दिखाएंगे, और मैं मम्मी को लेकर फंक्शन में ले जाने के लिए तैयार किया। मेरे एक साथी हैं मिस्टर अमन कुमार जी, वो लेकर मम्मी को मेरे साथ फंक्शन में आए, और फंक्शन में मैंने मम्मी को बिठाया। मेरा सिल्वर का जब अवार्ड हो रहा था तो मेरी मम्मी वहाँ बैठकर सिल्वर का अवार्ड देखी। देखने के बाद घर गई और मैं पीछे पीछे घर गया, और मैंने बोला कैसा लगा? बोली क्या? मैंने बोला वही जो प्रोग्राम देखा। बोला उसमें कुछ समझ में कहाँ आया? मैंने बोला अभी समझाते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। और मैं बिछावन पे बैठकर प्लान फोल्डर, डायरी, प्रगति पथ और अपना कलम निकालकर दोस्तों वैसे ही प्लान दिया जैसे एक एसोसिएट को आप देते हैं, वैसे ही प्लान दिया अपनी माँ को। ज्वाइन नहीं कराना था, ज्वाइन नहीं कराना था, लेकिन प्लान देना जरूरी था। मैंने बोला प्लान देंगे और उसी तरह देंगे जैसे वहां देते हैं, और मैंने उसी तरह स्टार्ट किया और उसी तरह एंड किया। और पूरा प्लान मम्मी ने सुना, और लास्ट में बताए क्या बोला? लास्ट में बोला अच्छा इसमें झूठ क्या क्या बोला था तुम? मैंने बोला झूठ? बोली मम्मी को लगा कि काम करने के लिए बढ़ा चढ़ा कर बोला है, तो मम्मी बोली इसमें झूठ क्या क्या बोला? मैंने मम्मी की कसम खा के बोला था कि नहीं मम्मी झूठ कुछ नहीं बोला। तो मम्मी बोली कि सब बात सच है। मैंने बोला हाँ। मम्मी बोली फिर कर। और दोस्तों वो दिन है जून 2014 और आज का दिन है फरवरी 2018। जितना बाहर से मैं लड़ा डायमंड बनने के लिए, घर से मेरी मां लड़ी डायमंड बनाने के लिए। और शायद उन्हीं का आशीर्वाद था, उन्हीं की हिम्मत थी कि मैं दोस्तों यहां तक टिक पाया। वरना हालात सेफ शॉप में ऐसे ऐसे भी आए जब पैसे 1 रुपए नहीं आते थे, लेकिन डायमंड शिप में जाना होता था, दिशा में जाना होता था, कोई प्रोग्राम करना होता था, पैसे 1 नहीं थे। लेकिन मेरी मम्मी हमेशा मुझे कहती थी कि कोई बात नहीं, बहुत अच्छा दिन आने वाला रहता है ना तो बहुत बुरी रातें देखनी पड़ती है। दोस्तों मैं आपको एक सच्चाई आज यहां पर बताता हूं जो शायद मैंने अपनी मां को नहीं बताया। मेरी मां इस 4 साल के दरमियान घर में मुझे ऐसी ऐसी लाइनें बोलती थी जो लाइनें ये गुरु मुझे ट्रेनिंग सेमिनार में बोलते थे। और मैं सोचता था कि पीछे में मेरे वीडियो देखती है क्या? मैं मन ही मन यही सोचता था, क्योंकि सेम लाइनें बोलती थी, सेम लाइनें। बोला कोई बात नहीं, मेहनत बेकार नहीं जाता है, कर, कोई बात नहीं, ऐसे करेगा तो होगा, कोई बात नहीं, पेशेंस रख, पेशेंस रख। मैं सोचता था यार ये सारी डायलॉग वही वाली है जो सर लोग बोलते हैं, ये कहां से सुन लेती है। लेकिन आज समझ में आता है दोस्तों, सफलता का मंत्र एक ही होता है, चाहे माधव सर बोले चाहे मेरी मां बोले। सफलता एक ही मंत्र है। और एक बात यह भी तय है कि सफलता तक हमें चलकर जाना होता है, सफलता हमारे तक चलकर नहीं आती। और दोस्तों मैं निकला, मैंने प्रयास किया, मैंने काम किया, मैंने मेहनत की, और इस मेहनत में मेरे हर एक साथी ने मेरा भरपूर सहयोग किया, हर एक साथी ने मेरा भरपूर साथ दिया, हर एक टीम के मेंबर ने, हर एक लोगों ने, जो मेरे टीम के नहीं भी थे, उन सभी लोगों ने हिम्मत बढ़ाया। और उस हिम्मत की वजह से दोस्तों बढ़ते बढ़ते एक व्यक्ति इस बिजनेस के भीतर डायमंड बनता है। दोस्तों इन सारे हालातों के बीच दोस्तों जिंदगी बस चली। इस सेफ शॉप में डायमंड बनने के सफर में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे मैंने, बहुत सारी परेशानियां देखी मैंने, लेकिन बस एक बात की चिंता नहीं थी, एक बात का सुकून था कि दोस्तों मेहनत कर रहे हैं ना तो लाखों के लिए कर रहे हैं। यस और नो? मुझे इस बिजनेस में मेहनत कभी भी बेकार नहीं लगी, कभी भी मैं मेहनत से जी नहीं चुराया। मुझे याद है मैंने एक बार मनी मन ठाना था, मैं मेहनत सेफ शॉप से पहले अपने मसाला बेचने में भी करता था। लोग कहते हैं सब मेहनत बहुत है, हमसे नहीं होगा। मैं एक ही बात कहता हूं कि मेहनत तो मैं सेफ शॉप करने से पहले मसाला में भी करता था। यस और नो? मेहनत तो मैं पन्नी बेचने में भी करता था। यस और नो? मेहनत तो मैं साइकिल पर भुजिया बेचने में, मिक्सचर बेचने में भी करता था। यस और नो? मेहनत मैं एनजीओ में भी करता था, मेहनत मैं लोगों की दुकानों में भी करता था, मेहनत तो मैं हर दिन कर ही रहा था। यस और नो?
और मेहनत मुझे यहाँ भी करना था, वहाँ मैं हजारों के लिए कर रहा था, यहाँ मुझे लाखों के सपने दिखाई जा रहे थे। दिमाग में एक ही बात थी, मेहनत करना ही है साला, तो लाखों के लिए करेंगे, हजारों के लिए क्यों करें? जब मेहनत ही करना है तो लाखों के लिए करेंगे, हजारों के लिए नहीं करेंगे। यस और नो? अगर मेहनत करने से लाखों आते हैं और मेहनत करने से ही हजारों भी आते हैं, तो किस लिए मेहनत करना चाहिए? किसके लिए? किसके लिए? लाखों के लिए। लेकिन दोस्तों, हम मेहनत की बात करते हैं, यहां पर नारे लगाते हैं लाखों के लिए करना चाहिए, लेकिन सोच के देखिएगा, थोड़ा सा मार्केट में निकलते हैं और हमारे मेहनत से मेरा दिल दिमाग भटक जाता है। यस और नो? थोड़ा सा हम हालात से मजबूर होकर अपने ट्रैक से चेंज हो जाते हैं। यस और नो? दोस्तों, एक ही बात कहूंगा, हमेशा जिंदगी में सफर को बीच में छोड़ने से कोई फायदा नहीं है, अंतिम तक जाने में ही फायदा है। या तो जो आपने सोचा है वो मिल जाएगा, नहीं तो किसी के गाइड आप बन जाएंगे कि भैया इस सफर में कभी चलना मत। यस और नो? अगर आप सफर में निकले हैं, आप मंजिल तक पहुंचे, तो दो ही बात होगी, या तो आप रिकॉर्ड बनाकर कुछ बेहतर करके लोगों के आइडल बन सकते हैं। यस और नो? लोग आपके बारे में बात कर सकते हैं, बोला करना है तो वैसे कर, या फिर कम से कम आप गाइड तो बन सकते हैं, लोगों को उस सफर में चलने से रोक तो सकते हैं। यस और नो? और दोस्तों, मैंने भी कहा कि चल के देखते हैं, जब तक डायमंड बनने के सफर में अंतिम तक जाऊंगा नहीं, तब तक मालूम कैसे चलेगा कि डायमंड बनते हैं कि नहीं बनते हैं? यस और नो? मालूम कैसे चलेगा लाखों आते हैं कि नहीं आते हैं? और दोस्तों, इस सफर की शुरुआत की, ढेर सारे अचीवमेंट्स आए और मन का विश्वास बढ़ता गया। ढेर सारी अचीवमेंट्स आई, मन का विश्वास बढ़ता गया। साइकिल से शुरू किया अपना जिंदगी। मात्र 15 महीने सेप शॉप में काम करने के बाद 8.25 लाख रुपए की कार खरीदी मैंने दोस्तों, i20 हुंडई की। मुझे याद है, जब मुझे इस बिजनेस में ना दोस्तों, अपलाइन बहुत बड़ा काम करते हैं। मुझे इस सफर में यहां तक लाने में एक शख्सियत है, जिनका मैं नाम ना लूं तो शायद आज का ये शाम अधूरा रह जाएगा, और उस शख्सियत का मैं नाम जरूर लेना चाहूंगा। बहुत सर झुकाकर सजदा करूंगा। उस शख्सियत का नाम है दोस्तों अजीत कुमार झा। मुझे याद है, जब अजीत सर ने मुझे कार के लिए कहा था, अजय सर और अजीत सर ने, अजय सर शायद अजीत सर को बोले होंगे, अजीत सर ने पीछे से मुझे पुश किया, बोला कार कब ले रहा है? कार, मैं पर्ल था, पर्ल से थोड़ा पहले था, बोला कार कब ले रहा है? मैंने बोला सर कार, दिमाग में कार का सॉफ्टवेयर नहीं था। सर ने बोला नहीं नहीं कार लेना है। तो मैं घर में गया और मेरी मम्मी कुर्सी पे बैठी थी, मैं कुर्सी के नीचे ऐसे बैठ के बगल में, अब मम्मी के बस ऐसे बात कर रहा था। तो मैं जब भी इस पोज में बैठता हूं तो मम्मी बोलती है क्या चाहिए? ठीक है, हमेशा बोली जरूर कोई काम होगा, बड़ा मतलबी है, ये ऐसे नहीं आता है। तो मम्मी बोली क्या हुआ है? हम बोले मम्मी ऐसे ऐसे सर बोल रहे थे कार लेना है। मम्मी बोली क्या लेना है? मैंने बोला कार। बोली एक बात सोचो, मेरी मम्मी यहाँ पे अभी बोल रही थी, बहुत बोलती है घर में, ऐसे अभी तबीयत खराब थी तो नहीं बोल रही थी। मेरी मम्मी बोली एक बात बता तू, ऐसी जैसे वो बोल रही थी मैं वैसे ही बोलता हूँ, एक बात बता तू, घर नहीं हो तो रहे छी किराया पर, हाँ अल्ले भी कार, लोग की कहता हूँ। अभी खत्म नहीं हुआ। और मेरी मम्मी उसके बाद बोली दुस्तौ लोग, दुस्तौ। मैंने बोला कि माँ नहीं दूसेगा। बोली दुस्तौ। बोले नहीं दूसेगा। क्यों? मैंने बोला कि कार लेने से बिजनेस बढ़ जाएगा, चेक बड़े बड़े आएंगे। बोली कैसे? हम बोले घर बना लेंगे तो घर उठा के लेके जाएंगे क्या दिखाने? फिर बोला देख घर बनाए हैं, कार तो जिसके दरवाजे पर लगा देंगे उसको दिखाई पड़ेगा कार खरीदा है। अगर ये लड़का कार खरीद सकता है, बिजनेस में दम होगा। समझा बुझाकर, बड़ा बेटा हूं, बड़ा प्यारा हूं, तो समझा बुझाकर मैंने मम्मी को मना लिया और जाकर इस बिजनेस में जो पैसे थे थोड़े बहुत, उसको बचा बचा कर डाउन पेमेंट करके दोस्तों 15 महीने में पहली कार खरीद ली। और दोस्तों मुझे याद है, कार खरीदने के बाद सच में मेरा बिजनेस बढ़ा। और मुझे एक बात और याद है, एक विनर ट्रिप के भीतर विजयपाल सर ने यूं ही बोला था, लोग भीड़ को संबोधित करते हैं यहां पर खड़े होकर बड़े लीडर, लेकिन उसी भीड़ में कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है जो मुट्ठी बांध रहा होता है। यस और नो? वो यहां पर भीड़ को संबोधित कर रहे हैं। ऐसे एक भीड़ में विनर ट्रिप के भीतर विजयपाल सर ने कहा था, शायद सर को याद होगा, कि पर्ल और टोपाज के बीच में जो गाड़ी ले लेता है वो डायमंड 1 साल पहले बन जाता है। और मन में कार लेने की
भावना पैदा हो गई थी, ऊपर से सर ने थोड़ा सा मुहर लगा दिया, मैंने बोला अब तो पक्का लेंगे। और पर्ल से थोड़ा आगे जाने के बाद दोस्तों गाड़ी खरीद ली, बिजनेस में थोड़ी सी इनकम बढ़े, चेक जहां पर 666 रुपए के आते थे वहां पर 6066 भी हुए, वहां पर दोस्तों और बड़े हुए, 10,000 हफ्ते भी हुए, 15,000 हफ्ते भी हुए। जिंदगी बढ़िया चल रही थी। धीरे धीरे लेवल बदला, धीरे धीरे सोच बदली। किराए के मकान में हम 3 बच्चों को 27 साल तक, 28 साल तक मेरी माँ ने पाला। 28-29 साल तक हम 3 बच्चों को, किराया का एक मकान और एक किचन, उसमें हम बच्चों को पाला। उस किराए को देने के लिए और हम बच्चों के परवरिश के लिए मेरी माँ को जो बन सका वो हर काम मेरी माँ ने किया हम बच्चों को पालने के लिए, हर काम। दोस्तों आज अपनी माँ की गाथा नहीं गा रहा यहां पर, ये नहीं कि मैं यहां पर खड़ा होकर अपनी माँ की या अपने परिवार की बात कर रहा हूं, बस एक बात बोलना चाहता हूं दोस्तों, आप चाहे जहां चले जाइए पलट के देखिएगा आपका परिवार ही होगा जो वहां तक आपको लेकर गया होगा। हर काम, हर प्रयास 3 बच्चों को पालने के लिए की, वो जो कर सकती थी सब की। रुई की बत्ती बनाकर बेचा, साड़ी की फॉल लगाकर बेचा, किराए के मकान में किसी तरह एक रूम और एक किचन में बच्चे बड़े होते गए, जगह छोटे पड़ते गए, लेकिन सरवाइव की 28-29 साल। लेकिन दोस्तों इस सेफ शॉप ने उससे पहले कभी भी सपने में नहीं सोचा कि जिंदगी में कभी एक घर के लिए जमीन खरीदूंगा, घर तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आज सेफ शॉप की बदौलत अभी अभी जो मैंने एक मकान खरीदा है पटना के भीतर, उसकी कुल कीमत 60 लाख रुपया है दोस्तों, जो मैं बहुत जल्द पोजीशन मिलेगा तो अपनी मां को शिफ्ट कराऊंगा उसमें, ठीक है। ये बिजनेस दोस्तों सिर्फ घर और गाड़ी नहीं देता, ये बिजनेस आपकी जिंदगी को बदलता है, ये बिजनेस आपकी जिंदगी को बेहतरीन बनाता है, ये बिजनेस आपकी जिंदगी को शानदार बनाता है, ये बिजनेस आपकी जिंदगी की वजह से आपके परिवार के लोगों के अंदर भी कई सारे सपने पैदा करने की सोच बनाता है, कई सारी चीजों को बड़ा बनाता है। ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया, लेकिन मेरी जिंदगी में आने की वजह से, इस बिजनेस में लगातार टिके रहने की वजह से, इस बिजनेस में लगातार चलते रहने की वजह से और इस बिजनेस में लगातार डिफरेंसेस को खत्म करते रहने की वजह से, फ्राइडे की ट्रेनिंग, संडे का सेमिनार, दिशा डायमंडशिप, जो डिफरेंसेज है दूसरे सेल्स और इस सेल्स में, उस डिफरेंसेज को खत्म करते रहने की वजह से धीरे धीरे ये बिजनेस मेरी जिंदगी को सिर्फ नहीं बदला, आज मेरी जिंदगी, परिवार से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति पहले से बहुत दूर, बहुत बेहतर और बहुत बेहतरीन लाइफ को आज जी रहा है दोस्तों। सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं बदली, दुनिया में हम कोई काम करते हैं सिर्फ अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, लेकिन ये सेफ शॉप बिजनेस आपके साथ जुड़े हुए हर एक व्यक्ति की जिंदगी को बदल देता है। इसीलिए मैं सर झुकाकर इस सेफ शॉप को भी बहुत दिल से नमन करता हूं दोस्तों। नमन करता हूं उन डायरेक्टर्स को जिन्होंने सेफ शॉप जैसी शानदार कंपनी के बारे में सोचा कि ऐसी एक कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे भारतवर्ष में मैं घूमा सेफ शॉप की वजह से, सेफ शॉप करने के अलावा दुनिया का कोई एक ऐसा काम मेरे को समझ में नहीं आता जो एक साइकिल पर चलने वाले आदमी को सपना दे सके कि वो एक दिन जगुआर में चल सकता है। सिर्फ सेफ शॉप। इस बिजनेस के अलावा मुझे समझ में नहीं आता कि किराए के मकान में रहने वाला आदमी काम करते हुए लगातार अपने विला में जा सकता है, अपने पैलेस में जा सकता है। इसके अलावा मुझे काम समझ में नहीं आता। इसके अलावा मुझे एक काम समझ में नहीं आता जो चंद हजार रुपए के लिए कॉम्प्रोमाइज करने वाला आदमी लगातार काम करते हुए इस बिजनेस में लाखों के लिए भी एक जरा नहीं सोचे। इसके अलावा मेरे को काम समझ में नहीं आता है। दुनिया में दोस्तों कोई एक ऐसा काम आपको नजर में नहीं आएगा जो आपकी जिंदगी को यहां तक लेकर बदल सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक काम यही है जो आपकी जिंदगी में यहां तक परिवर्तन, चेंजेस ला सकता है। और यहां पर एक एग्जांपल इन लोगों के अलावा आज मैं भी हूं जो ये बात कह सकता हूं कि हां, सेफ शॉप ने जिंदगी को बदला है दोस्तों, कह सकता हूं। बस इसके अलावा मैं आज कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा अंदर से दिल भी भरा हुआ है, भावुक भी हूं। हो सकता है ज़्यादा बोलूं तो रोने लगूं। मुझे अभिनव जी की वो बात याद है जो कहते थे कि सर डायमंड बनने के दिन रोएंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि खुशी बर्दाश्त नहीं होगी। और शायद आज मैं भी अब ज़्यादा बोलूंगा तो रोने लगूंगा, इसलिए दोस्तों अब ज़्यादा बोलूंगा नहीं। लेकिन हाँ, जाने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि दोस्तों इस 4 साल के सफ़र के दरमियान एक लाइन मैंने लिखी थी, बोल दूं?
वो लाइन ये है दोस्तों कि दुनिया बदलनी है तो घर से निकलना पड़ेगा, कहीं पहुंचना है तो कहीं ना कहीं से तो चलना पड़ेगा। तैयार है? तैयार है बदलने के लिए? तैयार है जिंदगी को बड़ा बनाने के लिए? तैयार है डायमंड बनने के लिए? तैयार है? तैयार है? तो चलिए दोस्तों, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कि जो आज सम्मान मैंने लिया, ये सम्मान आप सभी की जिंदगी में आने वाले कल में यहां पर मिल जाए। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे सम्मान में आकर मेरे मान को बढ़ाया, मेरी इज्जत को बख्शा। और दोस्तों, आज लास्ट में बस एक ही बात कहूंगा, रुकना मत, ठहरना मत, बस खाली चलते रहना। जिंदगी में एक तारीख आपके लिए भी होगी जिस तारीख को आप यहां पर डायमंड बन रहे होगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। जय हो सेफ टॉप, जय हो अपलाइन,